वेलकम स्टूडेंट्स, इवान आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इवान आईक्यू यूट्यूब चैनल आईआईटी जेईई का कंप्लीट क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हॉट टॉपिक की बात करें या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो उन टॉपिक्स में एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे जेईई मेंस के पेपर में, और भी जो अदर कंपटीशन होंगे उनमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल भी है। जेईई मेंस की तैयारी करने वाले या एडवांस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी टफ पड़ता है, और स्पेशली जो नीट में बायो की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ऐसा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जिसके कारण स्टूडेंट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भागते हैं? तो आइए आज अपन जो है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से इजी कर देंगे आपके लिए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करते हैं, और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे हो जाएगा कि आप उसको फिंगर टिप्स के ऊपर लर्न कर पाओगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताता हूं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और किसको आप कैसे लर्न कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ड मोमेंट की। व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट मींस समथिंग विच डिफाइन द पोजीशन, कुछ ऐसा जो उसकी पोजीशन बताए उस पार्टिकल की या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। एंड इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है इनर्शिया? आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां पर ध्यान देना, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। m मास का ऑब्जेक्ट है आपके पास, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, चाहे आप इस तरफ लगाएं, उस तरफ लगाएं, यहां लगाएं या ऊपर लगाएं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल एजेंट दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट को स्पेसिफिक बनाए रखती है, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में रहता है, अपनी स्टेट में रहता है। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा, जब तक आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब तक आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट कांट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ until and unless an external force is not applied on it. I think ये समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अब अपन इसको रिलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का, उसका मोमेंट। इनर्शिया इन द सेंस मास। Why mass? Because inertia is a property. Inertia एक प्रॉपर्टी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की,
एंड दैट क्वांटिटी इज मास। इसलिए मास की जो डेफिनेशन है, उसका जो बेस है, हम यही बताते हैं मास की डेफिनेशन में कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या है? इनर्शिया का मेजरमेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इनर्शिया रखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इनर्शिया है उस ऑब्जेक्ट में, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके मास से। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हाई है और इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया लो है। इट मींस व्हाट? इसका मतलब यह है कि इसका मास हाई है और इसका मास लो है। तो मास डायरेक्टली इनर्शिया का मेजरमेंट है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में यूज होता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है। अब कैसे यूज होता है अपन देखेंगे। यहां पर ये आपके पास एक सिस्टम मींस जहां पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग यह सिस्टम रोटेट कर रहा है। द सिस्टम इज रोटेटिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग ये सिस्टम रोटेट कर रहा है। इट मींस इसके अंदर किसी भी एक पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए। ये एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया एंड सपोज द मास ऑफ दिस पॉइंट इज स्मॉल m। इस पॉइंट का मास स्मॉल m है। तो इस पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और वी कैन से द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, दैट इज स्मॉल r। वो इसकी पोजीशन है। आप इसको डिस्टेंस, अगर स्केलर में बोलेंगे तो ये डिस्टेंस है, और अगर वेक्टर में बोलेंगे तो ये उसकी पोजीशन है, या आप उसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो m मास के पार्टिकल की सेंट्रल रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम मोमेंट बोलते हैं, दैट इज मोमेंट। और मास किसको इंडिकेट करता है? इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी बनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट का मास होता है, वैसे ही, ठीक वैसे ही रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई थिंक अब आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हुई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर है क्या। कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के जैसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को हमने किस में यूज किया? लीनियर मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहां यूज करेंगे? रोटेशनल मोशन में। मास के अंदर क्या होता है? किलोग्राम इसकी यूनिट है, और ये हमको आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट इज हाउ मच इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या देगा? ये भी आपको आइडिया देगा कि ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर रहा है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बहुत बड़ा टफ या बहुत बड़ी तोफ नहीं है, इजी है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब बात आती है स्टूडेंट्स के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर इसकी फॉर्मूला क्या होता है। तो हम I से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंड I इक्वल टू mr स्क्वायर। इट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हम केवल क्या कर रहे हैं, इसको क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इस टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr स्क्वायर। ओके, m क्या है इसमें? m is the mass and r is the moment. Moment means distance of this mass from the central rotational axis. Distance of this mass from the central rotational axis, that is r. So formula of moment of inertia is I equal to mr square.
एंड नाउ अब आप बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी? वेरी सिंपल, मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर square. Then kilogram into meter square is the unit of moment of inertia. Kilogram into meter square is the unit. Which unit? SI unit, standard unit. If you want to find CGS unit, अगर आपको चाहिए CGS unit, तो CGS unit क्या होगी? ग्राम into सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सीजीएस यूनिट. तो आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर. ये तो है बेसिक. अब आपको बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंपॉर्टेंट क्या है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ये बेसिक आपको हर जगह पढ़ने को मिल सकता है. इसको कैसे समझना है उसका इजी वे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसको स्टार से बताएंगे. द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसको MI. MI मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इज डिपेंड्स ऑन. ये किस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है सबसे पहले, फर्स्ट थिंग इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मास क्या है उस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेकंड ये डिपेंड करता है शेप, और वी कैन से मास डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो वो शेप है, और अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. एंड द थर्ड थिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है. लेट अस टेक सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा. सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, और ये एग्जांपल ये कह रहा है कि मास पे कैसे डिपेंड करता है. वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए का मास है 10 kg, ऑब्जेक्ट बी का मास है 20 kg. ये रही रोटेशनल एक्सिस, ये रही इसकी रोटेशनल एक्सिस. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो रोटेशनल एक्सिस गिवन है, इनका मास गिवन है. किस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है. सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा. क्यों? क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि नहीं? यस, करता है. तो मास जिसका हाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई. क्लियर? सेकंड एग्जांपल, अगर आपके पास फिर से दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में इसका मास है 10 kg, इसका भी मास है 10 kg. ओके, बट फर्स्ट और सेकंड दोनों के शेप में चेंजेस है, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट. इन दोनों के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है. सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए क्या होगा? नॉट सेम, डिफरेंट होगा. अब किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला mr². तो यहां पर ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होने से, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है, जबकि उनका मास क्या है, सेम है, दोनों 10 kg है, फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। थर्ड थिंग दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसी टाइप का आइडेंटिकल दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, दोनों बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और सेकंड ऑब्जेक्ट इस टाइप की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इन दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है, जिनका शेप भी यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, बट इनका रोटेशनल एक्सिस डिफरेंट है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या और बेसिक है, क्या और डिटेल्स है। यहां तक सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसके आगे जो पढ़ता है और डीप में इन डिटेल्स इन्वॉल्व होकर, इंडल्ज होकर, वो स्टूडेंट्स अपने टारगेट के उतने ज्यादा करीब पहुंचता है। कैसे? चलिए बताते हैं आपको भी, आप कैसे पहुंच सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 2 3 4 5 इन पांचों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन पांचों फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एमसीक्यू इसके ऊपर जनरेट हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, और उसमें इन तीन को यहां पर ऑप्शन डाल दिया और चौथा डाल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पे देखता है एंगुलर, इट मींस इट इज रिलेटेड टू एंगल, यहां पर वेलोसिटी ओमेगा होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस पर डिपेंड करेगा ही, राइट ऑप्शन। बट रॉन्ग हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है इन पांचों पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टार पॉइंट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किसी ने कभी सुना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं? यस या नो? यस या नो? इसका आंसर देना है आपको बिना इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड किए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। विच डायरेक्शन? ईदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये डिस्क या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट मींस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता। याद रखना मेरे पॉइंट को। एंड सेकेंड थिंग,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी। फिर से एक नई चीज निकल के आ गई, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही नहीं है। और अभी तक आई थिंक आपने जो पढ़ा सारी फिजिकल क्वांटिटीज या तो स्केलर है या वेक्टर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर है ना वेक्टर है। तो फिर ये किस टाइप की क्वांटिटी है, यही बच्चों को परेशान करता है। तो अभी आपको बताते हैं कि किस टाइप की क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्या है, तो घबराना नहीं है, टेंसर बिल्कुल इजी है। टेंसर का मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उसकी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उसकी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हो, वो चेंज हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कैटेगरी में आता है। दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। याद रहेगा सबको। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ओके, अब आपको बताते हैं थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट लुक हियर। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg, इसका भी मास है 10 kg, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रल है, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रल है, ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है। इस केस में क्या फिर भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है? एनी पॉसिबिलिटी? तो आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या है वो मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करके वीडियो आगे देखना। यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट फिर भी हो सकता है। तो अब आप पूछेंगे, अब आप बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा क्या है जो हर बार डिफरेंट हो रहा है? तो ये लास्ट है, यहां तक आपको लर्न करना है। ये लास्ट पॉइंट है जिस पर डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें ये कि ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है और ये ऑब्जेक्ट हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो भी इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। व्हाई? क्योंकि हमने एक पॉइंट लिखा था शेप, और इसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा था, दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। शेप दोनों का सेम है बट मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। सॉलिड सिलेंडर में मास पूरे सिलेंडर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, बट होलो सिलेंडर में मास केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, अंदर से क्या है? एम्प्टी। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या होगा? डिफरेंट। अब आप मेरे को बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का या होलो सिलेंडर का? सॉरी, सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या होलो का? तो आंसर ये होगा सॉलिड का, क्योंकि जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो के कंपैरिजन में हाई रहेगा। तो समझ में आया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ टफ टॉपिक, बहुत ही इजी है, बस आपको उस तरीके से समझना है, और वो तरीका आपको बताएगा इवान IQ का ये YouTube चैनल। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को
बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने मैं फिर आऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।